पटना के लोग डेंगू से परेशान हैं। डेंगू का डंक उन्हें परेशान कर रहा है। लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में अब सीटें नहीं हैं जहां पे डेंगू का इलाज हो। लगातार जो संख्या बढ़ती जा रही है, अब सरकार भी परेशान है। क्या है इस बार का डेंगू, कितना वेरिएंट इस बार चेंज हुआ है, क्योंकि कई डेंगू के पेशेंट ऐसे हैं जिनमें वेरिएंट चेंज होकर आ रहा है। हमारे साथ डॉक्टर प्रभात कुमार हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। सर, इस बार का डेंगू पिछले बार से कुछ डिफरेंट है? इस बार एक तो खासियत ये है कि डेंगू का जो जितने पेशेंट्स आ रहे हैं उनके नंबर्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ गए हैं। अभी आप बोल सकते हैं कि महामारी के स्टेज में पहुंच चुका है पटना में। और सबसे बड़ी बात है क्या कि पिछली बार जैसे हम लोग जब ब्लड टेस्ट में करते हैं तो डेंगू का NS1, IgG, IgM करते हैं, तो IgM जनरली चौथे पाँचवें दिन पॉजिटिव हो जाता था पिछले साल या उसके पहले के वेव्स में जो डेंगू के आते थे। लेकिन इस बार जनरली वो 8वें से 10वें दिन के बाद पॉजिटिव आ रहा है और पेशेंट्स के फीवर भी ज़्यादा दिनों तक रह रहे हैं। पिछले साल कम 2 से 3 दिनों में फ़ीवर डाउन हो जाता था, 100 के आसपास रहता था। इस बार 102, 3, 4 ऐसे फीवर्स जा रहे हैं और सिंपल क्रॉसिंग पे रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे हैं। तो ये भी देखा जा रहा है कि आफ्टर कोरोना कई में एंटीबायोटिक जो चलते हैं वो दवाइयाँ भी सूट नहीं कर रही हैं। तो ऐसे में जो मरीज़ हैं उनकी परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि दवाइयाँ भी अब सभी लोगों को सूट नहीं कर रही। हाँ नहीं, इस बार रिस्पॉन्स एंटीबायोटिक्स वगैरह का कम है इस पे पेशेंट पे। उसका बेसिक कारण ये है कि आप बोल सकते हैं कि जैसे आपने कोविड में देखा कि बहुत तरह के म्यूटेशंस हुए हैं, वैसे ही इस बार का डेंगू जो है सो म्यूटेटेड है। पिछले 2-3 सालों से इसके नंबर्स कम आ रहे थे, प्री कोविड एरा में भी और कोविड के दरमियान भी डेंगू के केसेस बहुत कम आए थे। लेकिन इस बार डेंगू के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसका एक कारण ये भी है कि इसमें भी मोस्ट लाइकली म्यूटेशन हो गया, जो कि स्टडी का मैटर है। सर, ये बताइए कि जो कोविड के लिए जो बूस्टर डोज लिए थे, वैक्सीनेशन जो हुआ था, उसका भी कुछ कारण दिख रहा है? उसका कुछ प्रभाव है कि कुछ लोगों को कम हो रहा है, किसी को ज़्यादा हो रहा है? नहीं, कोविड का वायरस और डेंगू का वायरस दोनों टोटली 2 अलग अलग फैमिलीज़ के हैं। सो क्रॉस इम्यूनिटी आप नहीं बोल सकते हैं कि उसके कारण हेल्प करेगा डेंगू के फीवर में, समझ गए? तो ये एक गलत धारणा है। तो अभी जो पेशेंट हैं उनके लिए क्या प्रिकॉशन आप बता रहे हैं, किस तरह का प्रिकॉशन है? पेशेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जिनको भी डेंगू अभी फीवर हो रहा है वो डेंगू का टेस्ट तो अपना पक्का करवाएं। यदि डेंगू का टेस्ट निगेटिव रहता है तब दूसरा टेस्ट कराएं। और जिनको हाई फीवर आ रहा है वो पैरासीटामोल के साथ आइबुप्रोफेन भी लें। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि बेड रेस्ट। डेंगू में जो पेशेंट्स बेड रेस्ट नहीं ले रहे हैं, एक्टिविटी तो हमारे साथ डॉक्टर प्रभात रंजन जो बता रहे थे कि किस तरीके से डेंगू के मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं, महामारी का रूप ले चुका है और इसमें आम जो पेशेंट हैं उन्हें काफ़ी प्रिकॉशन की ज़रूरत है ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सकें, क्योंकि इस बार डेंगू भी वेरिएंट बदल के आ रहा है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।